हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और शिखा राय जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। शिखा जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी के लोग, अजय उपाध्याय जी, बार बार पूछ रहे हैं, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने भी कल कहा संसद के अंदर, कितना वक्त लगेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा देश की महिलाओं को, 2 साल, 5 साल, 10 साल? उसका जवाब मिला आपको आज? मुझे लगता है कि ये सरेआम अब लोकसभा के, राज्यसभा के पटल पर भाजपा के नेता जो है झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम राज्यसभा के पटल पर लोगों को भरमाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कल जवाब देना चाहिए था। इसका क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आज जवाब दें, अभी जवाब दें। 2029 का जो सुपरसोनिक के जो जुमला फेंका है उन्होंने, ध्वनि की गति के 3 गुनी गति से 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल बाद वो लौट करके आएगा। ये क्या है? ये मजाक तो है जनता महिलाओं के अधिकारों के साथ। कह रहे हैं झूठ, धोखा तो है। झूठ किस बुनियाद पर बोल रहे हैं? अब बुनियाद बताता हूँ। 2001 में नड्डा साहब को पढ़ना चाहिए, और ये उस समय शायद रहे होंगे। वाजपेयी जी ने जो इन्हीं की सरकार ने 84वां संविधान संशोधन किया, और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है 2026 के बाद वाले जनगणना, 21 वाले जनगणना की बात तो नहीं की जाती है उस डिलिमिटेशन के लिए। 2026 तक आपने फ्रीज कर दिया है। उसके बाद जो जनगणना होगी, यानी 2031 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा। जब डिलिमिटेशन का आपने परिसीमन का उसमें प्रावधान डाल दिया, सेंसस और परिसीमन, तो खेल ही खत्म हो गया। 2033 जनगणना ही अगर 26 के बाद होती है तो? अच्छा, 26 के बाद 26 से 29 के बीच में लागू नहीं हो सकता। ये 2021 की जनगणना है, ये 2021 की ऑफिशियल जनगणना है। 2026 के बाद की जनगणना की बात की जा रही है। अगर मान लीजिए 24 में जनगणना होती है तो 10 साल बाद करानी है, तो उसके लिए 31 नहीं आएगा? नहीं, ये नियम है। देखिए, जनगणना का भी नियम है, आप भी नियम देखा है कि 2011, 2021, 2031 10 साल के अंतराल। अच्छा, मुझे अगर 26 में जनगणना होगी तो क्या 31 में 5 साल में दोबारा जनगणना कराई जाएगी? ये पुरानी जनगणना हो रही है आपकी। ये तो आपने डिले किया है। डिले हुई है, लेकिन 10 साल वाली डिले जनगणना तो अभी का आपको हाल बताएगी ना। अभी अगर 26 का हाल आपको पता चल रहा है, 5 साल में थोड़ी दोबारा कर लीजिएगा। आप एक बहुत प्रबुद्ध सौरभ जी पत्रकार हैं। आपको ये पता है कि 2021 वाली जनगणना को इन लोगों ने कोविड के नाम पे 2 साल से बहाना बनाया, जबकि G20 के सारे देशों ने करा लिया है, और अभी भी इस पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये 2025 तक जाकर के जनगणना को क्लियर करेंगे। 26 का डिलिमिटेशन का जो नियम है, 84वां संविधान संशोधन, उसके बाद इनको करना है। पहली बात। दूसरी बात, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, छोड़िए, क्यों नहीं अभी? क्या कृषि कानून जब आपने पास कराया था तो 2034 के लिए पास कराया था? अभी जितने कानून आप पार्लियामेंट में पास करा रहे हैं, 2047 के लिए पास करा रहे हैं। एक कानून बनाइए, बताइए जो आज पास हुआ हो और 10 साल बाद उसको लागू किया जाएगा। मंत्री ने, कानून मंत्री ने कुछ दिया है, फिर भी यहाँ बीजेपी वो झूठ है। डिलिमिटेशन हटा दीजिए। बार बार कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपने प्रावधान हटा दीजिए, राज्यसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखा जी भी राज्यसभा में 2029 में कानून लागू हो जाएगा, महिलाओं को आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। शिखा जी, मैं खुद ही इनकी बातों में मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि वो स्वयं ही कह रहे हैं कि 2021 की जनगणना ड्यू है और वो हो गई 2024-25 में पूरी हो गई। उसके बाद डिलिमिटेशन आएगी 26 की। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 21 वाली जो ड्यू है वो आगे की जनगणना होगी, 26 की डिलिमिटेशन ड्यू है वो 26 में होगी। तो जो क्लियरली आज स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि 29 का अगला इलेक्शन जो है MP वाला, वो उसमें महिलाओं की 33% की पूर्णतः भागीदारी होगी, क्योंकि कल तक कुछ डेट का निकाला जा रहा था। बहुत वर्षों पहले ऐसे बात हो रही थी, जब राम मंदिर के मुद्दे में ये कहते थे तारीख बताते हैं, बन रहा है ना, हो गया ना, जिस तारीख को बोला उसी में हुआ है। ऐसे ही हमारे अध्यक्ष जी ने, और कल हमारे गृह मंत्री जी ने भी जो ये कहा कि 24 की लोकसभा बनते ही तुरंत से सारी प्रोसीजर्स शुरू हो जाएंगे। देखिए, घोड़े के आगे घोड़े के पीछे गाड़ी लगती है, तो ये नहीं है कि पहले डिलिमिटेशन सेंसस करो फिर उसके बाद आप तय कैसे करोगे कि कौन सी सीटें विमेन के लिए रिजर्व होंगी, वो प्रोसेस करने के लिए। लेकिन उससे पहले ये तो तय हो गया कि हाँ, 33% का रिजर्वेशन अब आगे से महिलाओं को मिलेगा। ये पहला और महत्वपूर्ण और अपना लोकसभा से और राज्यसभा से पास होने वाला बिल था। ये बिल बना, ये कानून हुआ। अब महिला सशक्त इतनी हो गई है कि उसके पास एक कानून होगा कि हाँ 33%। अब बात है इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो प्रोसीजर्स हैं वो इसीलिए हैं, वो होगा, सेंसस भी होगा, डिलिमिटेशन भी होगी। अगर आज सीटें तय कर देते हैं, मुझे बताइए कौन करेगा?
कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो आज सीटें तय करेगी? वो तो डिलिमिटेशन कमीशन ही करेगा। क्या सरकार तय कर देगी कि ये महिला सीट होगी या वो? सरकार तय करेगी भी अगर 24 में अगर कहें ऐसा करे, कल ही कोर्ट पहुंच जाएगा विपक्ष के ये कैसे तय कर दिया, ये कैसे आपने विमेन सीट तय कर दी। तो जो उसका प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो अब उस प्रोसीजर को अगर इसके बाद ही होना बिल के, तो आप कहें जी कोई तारीख तो फिर भी तय हो गई कि 29 में होगा। ने भी कहा, नड्डा जी ने भी कहा, हम वायनाड अगर रिजर्व कर दें तो कोई अमेठी को रिजर्व कर दे तो क्या कहेंगे आप? कह तो रहा हूँ, जुमला झूठ और अहंकार का जो है सम्मिश्रण है, पूरी सरकार उसी पे चल रही है। देखिए पहले बिल को भी जुमला कहा जा रहा था, मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक बिल जो टेबल हुआ उसको भी जुमला कह रहे हैं। बोलने एक बार ये झूठ का सम्मिश्रण है सरकार, और पूरा झूठ और भ्रम फैला रही है, क्योंकि इसको चुनाव के लिए सारे जुमले फैलाने हैं। सच्चाई तो यही है कि जो SC/ST का जो डिलिमिटेशन वाला मामला होता है, रोटेशन पर होता है, क्या वो हुआ नहीं है? उसके लिए क्या डिलिमिटेशन की बात आई या हुआ बीच में? अभी 2000 इससे पहले 2008 के आसपास में चुनाव में हुआ था, वो SC/ST के सीट को चेंज किया गया, तो महिलाओं के सीट को भी क्यों नहीं अभी लागू किया जा सकता? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि पुरानी जो महिला बिल थी, यदि उस बिल को पास कराया जाता, और इसीलिए लोग उसको बिल नहीं पास करा रहे हैं, वो पास कराया जाता तो उसमें डिलिमिटेशन का कोई प्रावधान ही नहीं था, न सेंसस की बात थी। 1/3 आप कर दीजिए अभी 2024 में, और हम तो कहते हैं अभी विधानसभा में भी महिलाएं आ जाएंगी जो 5 राज्यों में है। दूसरी बात, फिर मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ, महिलाओं के साथ और पिछड़े वर्ग के साथ ये अन्याय क्यों? पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए? हम सबने आपने दिया था 2010 में आपके बिल में था ओबीसी के लिए आरक्षण। उसमें बात हो रही थी, और उस बिल में हमने अरे आपका झगड़ा है, आप बिल इसलिए नहीं पास करा पाए क्योंकि लोग मांग कर रहे थे और आप देना नहीं चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें ओबीसी आरक्षण दे देते तो बिल पास हो जाता, उसी वक्त हो जाता। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो हम उस समय भी पास विनम्रता से कह रहा हूँ, बार बार आपके जो सहयोगी उसके खिलाफ थे, जो सोनिया जी ने खुद कहा ऑन रिकॉर्ड कि हमारे सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं, वो कॉलर पकड़ा गया, बिल फाड़ा गया, इसीलिए तो कि वो ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे, आपके बिल में वो नहीं था। एकदम कहा कि उस समय पूरा देश देखा कि उस समय मान लीजिए हम नहीं बहुमत में थे, लेकिन आज जो सरकार बहुमत में है, एक तो 9.5 साल बहुमत की जरूरत नहीं थी। आप अगर ओबीसी देते तो कोई विरोध नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुमत की भी जरूरत थी। भाजपा के लोग ऊपर से जो बोल रहे थे, 1-2 लोग, लेकिन सामान्य स्थिति में भाजपा के लोग भी समर्थन में नहीं थे, और समर्थन में होते तो वही बिल लाते। और 1/3 जो है महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो अभी लागू हो, अभी क्यों नहीं लागू हो रहा है? राज्यसभा में किसके कारण पास हुआ? भाजपा ने पार्टिसिपेट किया तो पास हुआ। आपको ध्यान होगा जेटली जी ने क्या कहा कि मैं इस हिस्टोरिक आज जो इसमें फैसला होने वाला उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। राज्यसभा में भाजपा के कारण पास हुआ। और ओबीसी पे आपके वीरप्पा मौली जी ने, लॉ मिनिस्टर जो उस समय थे, क्या बोला था? उन्होंने कहा कास्ट बेसिस कोई सेंसस नहीं है अभी, इसलिए ओबीसी इसमें ऐड नहीं हो सकता। और आज कौन सा कास्ट बेस्ड सेंसस पड़ा है आपके पास? और सेकेंडली मैं ये कहती हूँ, आपको डर किस बात का है? सीटें रिजर्व हो गई कि ये महिला के लिए होगी, ये पुरुष के लिए होगी, दीजिए ना, बढ़िए आगे। आपकी पार्टी के ऊपर तो कोई रोक नहीं है कि आप ओबीसी महिलाओं को टिकट वितरित ना करें। आप मुझे अभी बताएं कितनी महिलाओं को आपने ओबीसी MLA, MLC या MP लड़वाया है, जबकि इसके विपरीत 29% आज भी महिला बीजेपी जो है वो सांसद ओबीसी से आती हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। तो ये ओबीसी का राग जो आपने छेड़ रखा है ना कि इसके कारण ये बिल ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जो कि आप ही ने पहले वाले बिल में उसको रखा था कि नहीं हो सकता, इसलिए कोई रोक नहीं है। दीजिए, साबित करिए कि हम जो प्रोफेस कर रहे हैं आज ओबीसी के बारे में, ये आने वाला चुनाव 24 का दिखाइएगा, हमें बताइएगा कितनी महिला ओबीसी को आप टिकट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जवाब आपसे लेंगे, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मजबूरी, आपका उत्तर मैं उसके बाद लेता हूं। देखिए, राज्यसभा में आज जब चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद रंजीत रंजन भी बोल रही थी, और उन्होंने तो जो इस विधेयक को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन, उस पर ही सवाल उठा दिया कि आप कोई दया नहीं कर रहे हैं, और ये महिला आरक्षण ये नाम ना दे करके आप महिला आरक्षण का जो आंदोलन है उसको कमजोर कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।